ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर फंसे भारतीय युवाओं के परिवारों को आखिरकार न्याय मिलने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध की आग में कई भारतीय युवा भी झुलस चुके हैं। पैसों की मजबूरी और नौकरी के झांसे में आकर जो युवा रूस गए थे, उनमें से कई आज हमारे बीच नहीं रहे और कई अब भी लापता हैं। उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं, अपनों की एक झलक पाने को तरस रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही कड़ा और मानवीय रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को सीधे सीधे निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को अकेला ना छोड़ा जाए और उनकी हर संभव मदद की जाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश जारी किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए, घायल हुए या लापता हुए भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद के लिए तुरंत एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। अदालत ने साफ कहा है कि ये नोडल अधिकारी पीड़ित परिवारों की हर समस्या का समाधान करेगा और इसके साथ ही जिन परिवारों के अपनों की इस युद्ध में जान चली गई है, उनके शवों की पहचान के लिए DNA सैंपलिंग और मैचिंग की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि वो दिल्ली में स्थित रूसी दूतावास के जरिए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने में सीधी मदद करे। और सबसे खास बात यह है कि अदालत ने विदेश मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पीड़ित परिवारों को सभी जानकारियां उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में दी जाए, ताकि उन्हें भाषा की वजह से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हम इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़कर देखें तो ये त्रासदी बेहद दर्दनाक है। सरकार ने खुद मई में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करके बताया था कि कुल 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए थे। इनमें से 49 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 6 युद्ध के मैदान से लापता हैं और 23 अन्य लोगों के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि मॉस्को में भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। अब तक 139 भारतीयों को रूसी सेना की सेवा से डिस्चार्ज करा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारतीय युवा मौत के इस कुएं में कूदे कैसे? दरअसल रूसी एजेंटों और मानव तस्करों ने इन युवाओं को भारी भरकम आर्थिक पैकेज का लालच दिया था। लगभग $5,000 यानी करीब 4 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस, $2,500 यानी $2.25 लाख रुपए से ज्यादा की महीने की सैलरी, रूसी नागरिकता, सोशल सिक्योरिटी और मौत होने की स्थिति में लगभग $1,68,000 यानी करीब 1.4 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रलोभन दिया गया था। और इसी लालच में आकर देश के अलग अलग हिस्सों से युवा सुरक्षा गार्ड या हेल्पर की नौकरी समझकर रूस पहुंचे, लेकिन उन्हें सीधे युद्ध के मोर्चे पर बंदूक थमाकर उतार दिया गया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की नई किरण लेकर आया है जो पिछले कई महीनों से अपनों की एक खबर के लिए तड़प रहे थे। अब तक सरकार ने 21 लोगों के परिजनों के DNA सैंपल लेकर रूसी अधिकारियों को भेजे हैं ताकि अज्ञात शवों की पहचान की जा सके। कुछ परिवारों को तो मुआवजा मिल भी चुका है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल और भाषा की बाधा इतनी बड़ी थी कि आम लोग रूसी दूतावास के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विदेश मंत्रालय का नोडल अधिकारी खुद इन परिवारों का मार्गदर्शन करेगा। ये फैसला सिर्फ कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि उन परिवारों के आंसुओं को पोंछने की एक गंभीर कोशिश भी है जिन्होंने अपने घर का चिराग खो दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।